नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर। आज चर्चा करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के उन नियम की जो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों से जुड़ी है और जिनमें अब डिजिटल और सोशल मीडिया तक को शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नियम बिल्कुल नए हैं या फिर इससे पहले कुछ था? आइए पूरा सच को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं साल 2012 में। यूजीसी ने उस वक्त एससी, एसटी छात्रों के लिए भेदभाव रोकने से जुड़े नियम बनाए थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कहा गया था कि वे एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर अन्याय न हो। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये रही कि यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। यह नियम अनिवार्य नहीं थे, सज़ा साफ तय नहीं थी और सबसे अहम बात, ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। अब आते हैं साल 2026 के नए नियम पर। इस बार यूजीसी ने सिर्फ सलाह नहीं दी है, बल्कि कानूनी रूप से लागू होने वाले सख्त नियम बनाए हैं। अब इन नए नियम में एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी साफ तौर पर शामिल किया गया है। यानी अब उच्च शिक्षा में जाति के आधार पर भेदभाव सीधे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। और यही नहीं, इस बार यूजीसी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। अब नियम सिर्फ क्लासरूम और कैंपस तक सीमित नहीं रहेगा। अगर किसी छात्र के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जैसे पहले अब एक्स है, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाति सूचक टिप्पणी, अपमान या मानसिक उत्पीड़न होता है तो उसे भी भेदभाव ही माना जाएगा। नए नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। यह सेल छात्रों की शिकायत सुनेगा, भेदभाव की जांच करेगा और सीधे यूजीसी को रिपोर्ट देगा। और अगर कोई संस्थान इन नियमों को हल्के में लेता है तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी। यूजीसी अनुदान रोक सकता है, मान्यता रद्द कर सकता है और नए कोर्स पर भी रोक लगा सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो 2012 का नियम एक शुरुआत था, लेकिन 2026 के नियम एक कड़ा और निर्णायक कदम है। अब संदेश बिल्कुल साफ है, भेदभाव ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कैंपस में हो या सोशल मीडिया पे, कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा। उच्च शिक्षा में समानता, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में यूजीसी का यह फैसला एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और अब बात उन आवाज़ों की करते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम से सबसे ज़्यादा घबराई हुई नज़र आ रही है। लेकिन उनसे एक सीधा सवाल है, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, अगर आपने किसी छात्र को जाति के नाम पर नहीं सताया है, अगर आपने किसी को अपमानित नहीं किया है, तो फिर डर किस बात का है? यूजीसी से डर क्यों? जरा तुलना करके देखिए। देश में रेप के लिए सख्त कानून है, मर्डर के लिए सख्त कानून है, चोरी और करप्शन के लिए भी सख्त कानून है। तो क्या कोई कहता है कि यह कानून गलत है या फिर यह कानून सिर्फ उन्हीं को डराते हैं जिनके दामन में दाग होता है? यही सवाल आज यूजीसी के नियमों पर भी खड़ा होता है। अगर कोई संस्थान ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर कोई शिक्षक बराबरी का व्यवहार करता है, अगर कोई कैंपस सुरक्षित है, तो फिर नियमों से घबराहट क्यों? हमारे पास इस वक्त सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं। हम 4 रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हम पहले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाई और उसी आवाज़ की कीमत उसने अपनी अपमान से चुकानी पड़ी। नाम है रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। रोहित वेमुला ने जब कैंपस में भेदभाव को लेकर अपनी बात सार्वजनिक की तो सोशल मीडिया पर उन्हें जाति सूचक शब्दों, अपमानजनक टिप्पणी, नफरत का सामना करना पड़ा। डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके लिए न्याय का मंच नहीं बल्कि एक अपमान का जरिया बन गया। अब बात करते हैं उन छात्र की जिसने सिस्टम से शिकायत की, लेकिन जवाब में मिला सन्नाटा। छात्र का नाम है मुथु कृष्णन, यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मुथु कृष्णन ने अपने साथ हो रहे संस्थागत भेदभाव की शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद न सुनवाई हुई न कार्रवाई। संस्थान की चुप्पी इतनी भारी पड़ी कि अंततः छात्र ने अपनी जान गंवा दी। बात करते हैं तीसरी रिपोर्ट की, कागजों तक सीमित एससी, एसटी सेल। कागजों में कमेटी थी लेकिन जहां जमीन पर कोई सुनने वाला नहीं। छात्र का नाम है दर्शन सोलंकी, संस्थान आईआईटी बम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान एससी, एसटी सेल मौजूद था, लेकिन दर्शन सोलंकी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो वह सेल कागजों से बाहर नहीं निकल सका। यह मामला बताता है कि कोई संस्थान सुरक्षा तंत्र सिर्फ औपचारिक बनकर रह गया। मानसिक प्रताड़ना के बाद पढ़ाई छोड़ना और आत्महत्या। तानों का जहर इतना गहरा था कि होनहार छात्रा
पढ़ाई नहीं, जिंदगी ही छोड़ गई। छात्रा का नाम है पायल तड़वी। कॉलेज टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज। पायल तड़वी को बार बार कहा गया, तुम आरक्षण से आई हो, तुम यहाँ की नहीं हो। लगातार मानसिक प्रताड़ना एक दलित छात्रा की जान ले ली। यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थागत असंवेदनशीलता का आरोप पत्र है। बाकी रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है। वीडियो को रोकिए और ध्यान से पढ़िए और खुद तय कीजिए। अब सवाल फिर वही, जब ये सब हुआ तो नियम गलत है या वो सोच जो नियमों से डर रही है? विरोध करने वाले कहते हैं नियम बहुत सख्त है, डिजिटल स्पेस को क्यों जोड़ा गया? लेकिन जरा सोचिए, जब अपराध डिजिटल पर हो सकता है, कानून डिजिटल क्यों नहीं? जब प्रताड़ना ऑनलाइन होती है तो कार्रवाई ऑफलाइन तक क्यों सीमित? हम साफ कर दे, यह पूरा सच नहीं है, यह कुछ प्रतिशत डेटा है जो हम अपने भरोसेमंद संस्थानों और रिसोर्सों से पता जुटाया है। लेकिन पत्रकारिता में इतना डेटा भी सिस्टम से सवाल पूछने के लिए काफ़ी है। आज मुद्दा यह नहीं कि नियम सख्त है या नहीं, मुद्दा यह है कि सख्ती से डर कौन रहा है और क्यों? इतिहास गवाह है, कानून हमेशा गलत करने वालों को डराता है, सही करने वालों को नहीं। यह रिपोर्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह कोई कानून नहीं बल्कि हक, सम्मान और बराबरी का लड़ाई का सवाल है। यूजीसी को यह नियम किसी खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो आज भी जाति के नाम पर इंसानों को छोटा समझती है। अब फैसला हमारे आपके हाथ में है। क्या आप चुप रहेंगे या फिर ऐसे नियम के साथ खड़े होकर एक ऐसा कैंपस बनाएंगे जहां डर नहीं, जहां भेदभाव नहीं और जहां हर छात्र एक छात्र होगा, किसी जाति का पहचान के बिना? क्योंकि सच यही है कि डर नियमों से नहीं, डर सच सामने आने से लगता है। जय हिंद।